हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैब क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। अब चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है एबोर्ड वर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है कहीं पर भी, जिसे हम निवास स्थान कहते हैं या घर कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा रेजिडेंस एड्रेस क्या है या फिर रेजिडेंस प्रूफ, आपने सुना होगा। तो रेजिडेंस यूजली वर्ड, कॉमनली वर्ड यूज में जो हम लेके आते हैं घर के लिए, बट एबोर्ड वर्ड कभी भी आए, ठीक है। तो एबोर्ड का मतलब निवास स्थान या जहाँ पर हम निवास करते हैं या हमारा घर, उसको कहते हैं। तो ड्वेलिंग प्लेस या रेजिडेंस हम इसको लिख सकते हैं, जिसे हम घर भी कहते हैं या तो क्या कहते हैं, कोई भी निवास स्थल। अब नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, जिसे हम बिलो या अंडर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बिलो, बिलो वर्ड आपने सुना होगा, अंडर सुना होगा, बट उसी में कभी भी अगर बीनीथ वर्ड आए, इसका मतलब भी नीचे होता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, नीचे। नेक्स्ट वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब चीफ या मेन होता है, जिसको हम मुख्य कहते हैं। कहते हैं ना कि ये चीफ पॉइंट्स हैं या फिर ये मेन पॉइंट्स हैं। तो अगर हम बोलते हैं, तो अगर कभी भी कार्डिनल भी आए तो कार्डिनल का मतलब भी क्या होता है, मुख्य जिसको बोलते हैं, या जिसको हिंदी में प्रमुख भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला। जैसे आपने हिंदी में चुटकुले सुने होंगे, जैसे संता बनता की जोक्स, जिसको हम जोक्स भी बोल देते हैं, उसको अगर और तरीके से बोलें तो पुन भी बोलते हैं या तो विटिसिज्म भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में कभी विटिसिज्म आ जाए या तो आ जाए पुन या तो एपिग्राम, इन सब का मतलब चुटकुला होता है, जो हम हिंदी में आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। चुटकुला या फिर चुटकुला, कुछ भी बोल लो हिंदी में। अगला है इपोक। इपोक का मतलब होता है कोई भी युग या जिसे हम काल कहते हैं। जैसे महाभारत का समय था, वो युग था, ये युग है। तो इरा, एज या टाइम, कोई भी युग या कोई भी काल या कोई भी समय, जैसे होता था ना पुराने समय में, जैसे इरा जिसको हम यूजली बोलते 21st सेंचुरी या ये सब शताब्दी, ये सारी क्या है, समय का एक पहले कौन सा था अब कौन सा है, तो वो युग वो काल, उस टाइप से अगर कोई भी चीज़ हो इपॉक कहलाती हो। इरा, एज एंड टाइप, जिसको क्या कहते हैं, युग भी कहते हैं और कोई काल भी कहते हैं, यानी कोई समय भी। अगला है फैकलेस। फैकलेस का मतलब कमजोर या दुर्बल होता है, ठीक है। तो वीक या फिर फीबल। वीक वर्ड तो सभी ने सुना होगा, वीकनेस हो रहे हो, तुम बहुत वीक लग रहे हो, बट फीबल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। और अगर कभी भी फैकलेस भी आ जाए, इसका भी मतलब सेम होता है, क्या होता है, कमजोर होता है या तो जिसे हम दुर्बल कहते हैं। अगला वर्ड देखो गार्बेज, और बहुत ही इजी वर्ड है, सभी जानते हैं। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट या जिसे हम कूड़ा बोलते हैं। अगर इसको रिप्लेस करना हो किसी और वर्ड से तो हम क्या कह सकते हैं, रिफ्यूज भी कह सकते हैं या फिल्ड भी बोल सकते हैं। रिफ्यूज या फिल्ड या गार्बेज, इसका मतलब क्या होता है, कूड़ा या फिर करकट। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हीड। हीडफुल अगर आ गया, इसका मतलब होता है सावधान या सचेत। हीडलेस आ गया, इसका मतलब असावधान। तो एक वर्ड ये है हीड। हीड का मतलब ध्यान या सावधान होता है, जिसे हम केयरफुल या कॉशियस भी कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब, जो सावधान हो या जिसको हम ध्यान से कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ध्यान से चलो, ध्यान से करो, तो ध्यान वर्ड हीड कहलाता है। अगर मैं बात करूं हीडफुल, तो केयरफुल या फिर होता है कॉशियस, जिसे सावधान कहते हैं। अगर हीड के साथ में लेस लग गया तो हीडलेस होता है असावधान या लापरवाह को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है होमो। जैसे आपने सुना होगा होमो वर्ड, जिसमें सिमिलर जो चीज़ें होती है, सेम या कॉमन होती है, बिल्कुल मिलती जुलती जो चीज़ें होती है, एक जैसी होती है, वो होमो कहलाती है, ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है, एक समान या जिसे हम मिलता जुलता भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैलोर। गैलोर का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में या फिर प्रचुर जो चीज़ें होती है। तो अबंडेंस भी कहते हैं या प्लेंटी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुत अधिक मात्रा।
बहुत अधिक मात्रा में जो चीज़ें हो। नेक्स्ट वर्ड है इंक्विजिशन, इसका मतलब होता है खोजना, कुछ सर्च करना या तो कुछ इंक्वायरी करना। जिसे कहते हैं ना खोज करना, किसी चीज़ की तलाशी करना, वो इंक्विजिशन कहलाता है। इंक्वायरी या सर्च जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, खोज करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसे हम फेमस या नोन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, ये चीज़ बहुत फेमस है, कॉमन वर्ड है, बट कभी ये वर्ड आए एक्वेंटेड, इसका मतलब भी प्रसिद्ध होता है, जिसे हम फेमस या नोन कहते हैं। क्या कह सकते हैं हिंदी में, प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड है लिम्प। लिम्प मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जिससे आपने लेम वर्ड सुना होगा। लेम मतलब क्या होता है, जो पैरों से ना चल पाए, लंगड़ा टाइप का हो। तो मतलब हॉल्टिंग हो या तो लिम्प हो, इन सब का मतलब क्या होता है, लंगड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है फेलॉन। फेलॉन का मतलब होता है अपराधी, जिसे हम यूजली क्या कहते हैं, क्रिमिनल भी कह देते हैं या तो हीनियस भी कह देते हैं, ठीक है। क्रिमिनल या हीनियस या फेलॉन, इन तीनों में से कोई भी वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, अपराधी होता है, या जिसे हम मुलजिम भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। अब नेक्स्ट वर्ड है बीरेट। अगर कभी भी वर्ड आए बीरेट, इसका मतलब होता है किसी को गाली देना, ठीक है, जिसे हम रिवाइल या विलीफाई भी कहते हैं। विलीफाई गाली देना, किसी को बदनाम करना, क्या कहलाता है, बीरेट कहलाता है। तो कभी भी बीरेट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, या तो किसी को गाली देना या उसको बुरा भला कहना। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन होता है किसी चीज़ की शुरुआत, जिसे क्या कहते हैं हम, बिगिनिंग कहते हैं। जैसे आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं ना कि मेरी दुकान है, इसकी बिगिनिंग इस दिन है, या किसी चीज़ की शुरुआत, स्टार्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बिगिन करना, आउटसेट करना या इंसेप्शन, ये तीनों वर्ड किसी चीज़ की शुरुआत या आरंभ के लिए यूज होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, शुरुआत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुएव। कभी भी वर्ड आए सुएव, तो इसका मतलब होता है एलिगेंट या जो लिबरल हो, यानी जो सभ्य हो। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान बहुत सभ्य है, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, सभ्य होना, और एक उसका अपोजिट होता है असभ्य होना। तो सभ्य को हम सुएव वर्ड से भी कह सकते हैं, जिसको एलिगेंट या लिबरल वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हिंदी क्या होता है, सभ्य। अगला वर्ड देखो मिजिट। मिजिट वर्ड का मतलब होता है बौना, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, तो यूजली हम उसको बौना या कई किस्म के लोग बोलते हैं। तो यूजली हम डाफ वर्ड यूज़ करते हैं छोटी हाइट वालों के लिए, और वेरी स्मॉल पर्सन तो ऐसे भी बोल सकते हैं। बट एक वर्ड है मिजिट, इसका मतलब छोटी हाइट जो हो, बौना हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूटिलेज। ट्यूटिलेज का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोटेक्शन करना या फिर केयर करना। प्रोटेक्शन हो या फिर केयर हो, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की रक्षा करना, या फिर जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की देखभाल करना, संरक्षण करना। तो वो क्या कहलाता है, देख रेख करना, रक्षा करना, ट्यूटिलेज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना या नष्ट कर देना, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया, या तो अपब्रेड। ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब नष्ट करना या मिटाना होता है। डिसिपेट भी आ जाए तो सेम मतलब होता है। तो इन तीनों का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट करना या उसको मिटाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 वर्ड्स की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल वर्ड्स रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।